जय माता दी दोस्तों। नए वर्ष के बारे में सोचकर ही व्यक्ति के जीवन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं कि ये जो नया वर्ष आने वाला है ये कैसा रहेगा, ये आपको आर्थिक लाभ देगा कि नहीं, या आपका प्रेम विवाह होगा कि नहीं, या फिर जो आपको इस वर्ष में प्राप्त नहीं हुआ वो इस नए वर्ष 2024 में आपको प्राप्त होगा कि नहीं। यानी अपने से जुड़ी हर एक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुंभ राशि के जातकों के लिए 2024 में होने वाली 8 सबसे बड़ी घटनाओं के बारे में जो आपके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होंगी। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ें हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ आपको अपनी राशि से जुड़ी हर एक चीज़ की जानकारी विस्तार से मिलेगी और समय पर या समय से पहले मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष में आपके लिए जो सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह होने वाले वे कौन से हैं। तो देखिए 4 ग्रह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जो धीमी गति से चलते हैं। बाकी तो जो ग्रह हैं वो छोटी छोटी अवधि के लिए राशि बदलते हैं और आपके जीवन में कभी शुभ कभी अशुभ इस तरह के प्रभाव देते रहते हैं। 4 ग्रह कौन से हैं? आपकी राशि के स्वामी है शनिदेव, आपके लाभ के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, राहु और केतु हैं। इस पूरे वर्ष में आपके राशि के स्वामी शनि आपकी लगन में विराजमान रहेंगे और जो गुरु बृहस्पति हैं वो आपके तीसरे और चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु राशि पहले ही बदल चुके हैं 30 अक्टूबर 2023। तो वो कहाँ रहेंगे? आपके दूसरे और आपके 8वें भाव में। बाकी ग्रह समय समय पर छोटी छोटी अवधि के लिए राशि बदलेंगे। अब जिन 7 महत्वपूर्ण घटनाओं की मैं बात कर रही हूँ कि जो कौन सी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में होनी तय हैं, 100% ये घटनाएं आपको होकर रहेंगी और ये सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में मायने रखती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है करियर की। हर व्यक्ति को अपने करियर की चिंता है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास अपना करियर होगा, अपना करियर आप अच्छा कर पाएंगे, तभी तो आप सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए करियर की अगर मैं बात करूँ तो आप ये सोच लीजिए कि जो शनि हैं जो आपके प्रथम भाव में बैठे हैं, देखिए शनि की 7.5 बेशक चल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होगा, क्योंकि शनि अपनी राशि में बैठे हैं जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि है, तो वहाँ बैठकर वो कोई भी व्यक्ति अपने घर को नहीं बिगाड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, आप भी अपने घर में बैठेंगे तो आप भी अपने घर को नहीं बिगाड़ेंगे, उसको बर्बाद नहीं करेंगे। वैसे ही शनि की स्थिति आ जाती है। वो अलग बात है कि कभी कभी बाकी ग्रहों के प्रभाव के कारण आपको अशुभ प्रभाव मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस 2024 में करियर के लिहाज से शनि आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगे, क्योंकि शनि आपकी राशि में बैठकर तीसरे भाव, सप्तम भाव और 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे। और ये जो दृष्टि होती है ना, ये तीसरे भाव की जो दृष्टि है आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास करने के मौके देगी। बहुत ज़्यादा प्रयास कर पाएंगे आप और मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और 10वें भाव की दृष्टि क्या है? वो आपके प्रयासों को सफल बनाएगी, क्योंकि 10वां भाव क्या है? कर्म क्षेत्र का भाव है। जब आप तीसरे भाव से प्रयास करेंगे तो 10वें भाव से आपको उन प्रयासों के द्वारा आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और आप बढ़ चढ़कर योगदान करेंगे अपने काम में। नौकरी हो गई, बिजनेस हो गई, खूब मेहनत करने वाले हैं। अब जब खूब मेहनत करेंगे तो उसका फल भी उसी तरह से मिलेगा आपको, और आपकी जो नौकरी की भी स्थिति है ना वो भी बहुत अच्छी आपकी बन जाएगी। सप्तम भाव जो कि 10वां भाव स्थान है, वहाँ भी आप जो शनि की दृष्टि है वो कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रदान करने वाली होगी। तो आप कह सकते हैं कि करियर के सिलसिले में बहुत अच्छा है। और मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि इस वर्ष में जो जातक विदेश जाना चाहते हैं 2024 में कुंभ राशि के वो जातक विदेश बिल्कुल जाएंगे। इतना अच्छा योग है। ये पहली सबसे बड़ी घटना हो गई। दूसरी घटना आ जाती है अब यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति की, कि भाई व्यक्ति को जीवन में धन प्राप्त होगा कि नहीं। तो धन के लिए मैं आपको बता दूं शनि आपके साथ हैं, शनि आपकी राशि के स्वामी हैं और राशि स्वामी मजबूत स्थिति में हैं, घर में बैठेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है? गुरु बृहस्पति, ये आपके लाभ को देखते हैं, ये आपके आर्थिक स्थिति को देखते हैं। तो अभी तक ये था कि कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती आ रही थी, 2023 में भी दिक्कतें थी, लेकिन यहाँ जो गुरु बृहस्पति है इस वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले हैं। और साथ ही जो बाकी के ग्रह हैं जो छोटी छोटी अवस्था में राशि बदलते हैं, वर्ष की शुरू में ही सूर्य और मंगल जैसे ग्रह एकादश भाव में मजबूत होंगे और शुरू से ही आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएंगे। आप अपने जो फैसले हैं वो बहुत कठिन तौर पर लेंगे जो सबको चौंका देंगे, और जब आप शुरुआत में ही अच्छे फैसले ले लेते हैं तो आपके लिए गए निर्णय सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं।
इस दौरान इस वर्ष में आपकी आमदनी बेहद अच्छी होगी। देखिए खर्चे भी होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि आमदनी हो रही है खर्चे नहीं हो रहे हैं, खर्चे होंगे, लेकिन खर्चे आप बहुत हद तक अच्छी चीज़ों पर करने वाले हैं। आप इस दौरान इतना धन कमा पाएंगे कि अपने लिए अनुकूल जो आपको जिन चीज़ों की भी ज़रूरत थी वो चीज़ों को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो वित्तीय स्थिति के हिसाब से भी गुरु बहुत सपोर्ट में रहेंगे आपके लिए। गुरु की कृपा से और शनि की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सबल होने वाली है, तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अब तीसरी चीज़ क्या आती है? तीसरी चीज़ मैं यहाँ बताऊँगी शिक्षा के बारे में। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, पेरेंट्स हैं उनके अपने बच्चों के लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या चीज़ें होने वाली हैं? तो इस दौरान जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी सफलता के योग बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? मार्च से अगस्त के बीच में बनेंगे। आप अपनी तरफ से प्रयासों में कमी ना छोड़ें बिल्कुल भी, तो आपके लिए अच्छे मौके मिलेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के मौके भी मिलेंगे, और साथ में उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और बाहर जाना चाहते हैं तो उसके भी मौके मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स नए विषय पढ़ना चाहते हैं, मन पर चाहे कॉलेज में जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनकी ये इच्छाएं पूरी होंगी। और कौन पूरी कराएगा? शनि महाराज पूरी कराएंगे, क्योंकि शनि द्वादश भाव के स्वामी भी हैं जो आपको उत्तम सफलता दिलाएंगे। और मैं बता दूं, जनवरी से मार्च में भी आपके लिए अच्छे योग हैं, अगस्त में भी अच्छे योग हैं, अक्टूबर दिसंबर में भी अच्छे योग हैं, तो बहुत ही अच्छे योग हैं। बस आप अपनी मेहनत में कमी ना छोड़ें। अब जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहें? देखिए उनके लिए चीज़ें जो हैं वो मायने रखेंगी, फ्लक्चुएट करती रहेंगी। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा फोकस आप ज़्यादा कर लेंगे, तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे लेंगे तो ग्रह भी अपना काम करना शुरू कर देंगे, आपकी एकाग्रता को भी मजबूत करेंगे और आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हो जाएंगी। अब यहाँ चौथी चीज़ आ जाती है। देखिए चौथी चीज़ क्या आ जाती है? चौथी चीज़ आ जाती है विवाह की। पहले विवाह की बात ही करेंगे कि विवाह कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा है। तो शनि कहाँ है? सप्तम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है। और गुरु कहाँ है? गुरु 1 मई तक आपके तीसरे भाव में है। ये शनि के बिगड़े कामों को भी बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा, बीच बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन जहाँ विवाह की बात आती है तो विवाह के भी योग बनेंगे। मध्य वर्ष में आपके लिए विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। इस दौरान जो कुंभ राशि के जातक हैं, मंगल का जो गोचर आएगा और जब वो आपके द्वादश और प्रथम भाव पर होगा, तब क्या होगा? तब आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, तब उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। वरना तो अपने रिश्तों को लेकर जितना ज़्यादा आप सच्चे रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि बीच बीच में आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं दाम्पत्य जीवन में, लेकिन ओवरऑल कहेंगे तो ठीक ठाक सी स्थितियाँ रहने वाली हैं। विवाह के योग भी आपके लिए बनने वाले हैं। अब पांचवी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पांचवी जो चीज़ आती है वो आती है व्यापारियों के लिए, कि व्यापार कैसा चलेगा, बिजनेस कैसा चलेगा। तो इस दौरान यही मैं शनिदेव की बात करूंगी, क्योंकि शनिदेव का बहुत बड़ा रोल इस वर्ष में आपके लिए रहने वाला है। पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है जो साझेदारी का भाव है। एकादश भाव में दशमेश होकर मंगल होंगे। गुरु को भी अगर हम देखें तो कि आपका जो भाग्य है वो प्रबल रहेगा वर्ष की शुरुआत से ही, तो कार्यों में सफलता भी मिलेगी। व्यापार में भी वृद्धि के बहुत तगड़े संकेत हैं आपके लिए। इस वर्ष में आप अपने व्यापार का विस्तार भी कर पाएंगे, कुछ बदलाव करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। और सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो बहुत सफलता मिलने वाली है। किसी भी तरह के दृष्टिकोण को अगर आप देखें तो जो शनि है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे आपके लिए। शनि की 7.5 को भूल जाइए, 7.5 चल रही है, वो 7.5 करते हुए भी, क्योंकि 7.5 देते हुए भी अपनी राशि में बैठे हैं। बस इस चीज़ को आपको रखना है, थोड़े से उपाय करते रहना है। ये आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपके व्यापार को संचालित करने वाले हैं। बस गलत चीज़ें ना अपनाएं, कोई ऐसा तरीका ना अपनाएं जो कानूनी रूप से गलत हो। अब छठी चीज़ आ जाती है जो सबको चाहिए होती है, वाहन की खरीदारी। वाहन प्राप्त होगा कि नहीं, बदल सकते हैं या नहीं, या संपत्ति में कुछ इन्वेस्टमेंट बड़ा हो सकता है या नहीं। अब इसमें क्या होगा? ये बिल्कुल है कि कुंभ राशि के जातकों को तो इस वर्ष की शुरुआत में ही वाहन और संपत्ति की खरीदारी का योग बना हुआ है, क्योंकि कई ऐसे ग्रह होंगे जो शुभ दृष्टि जिनकी आपके ऊपर होगी। शुक्र हो गया, बुध हो गया, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, ऐसे ऐसे महाप्रतापी ग्रह एकादश भाव में होंगे। और जनवरी के महीने में ही स्थितियां बनी हुई हैं कि वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है और किसी बड़ी संपत्ति में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
कोई बढ़िया गाड़ी बदल सकते हैं, कोई बढ़िया गाड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय है जो शुरुआत में ही हो जाएगा। चलिए अब 7वीं चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो आ जाती है आपके किसको लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, कि ये जो पारिवारिक जीवन है ये कैसा रहेगा। भाई परिवार बहुत ज़रूरी है, कुटुंब बहुत ज़रूरी है। तो परिवार के तौर पर शुरुआत से ही अनुकूल स्थितियां रहेंगी। बुध बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी बड़े ग्रह तो अपनी स्थान पर बैठे ही हैं। पारिवारिक स्थितियों में भी खुशी रहेंगी। माता पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे जो आपके कार्यों में मददगार रहेंगे। और बाकी जो ग्रह बाद बीच बीच में राशि बदलेंगे उनका भी पॉजिटिव प्रभाव ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। इस दौरान में गुरु बृहस्पति की जो तीसरे भाव पर स्थिति है वो बहुत अच्छी है। आपके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंधों को बनाते दिखाई दे रही है। बीच बीच में देखिए चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल मैं बात करूंगी तो खुशी से जीवन व्यतीत होगा। पारिवारिक स्थितियां भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाली हैं। अब मैं 8वीं चीज़ की बात करूंगी, जो आ जाता है आपका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शनि आपको उत्तम लाभ दिलाएंगे। एक अनुशासित जीवन अगर आप जीते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य भी आप पाते हैं, और शनि इसके लिए आपको मेहनत कराने वाले हैं अच्छे स्वास्थ्य को बनाने के लिए। ध्यान हो गया, योग हो गया, अपने शारीरिक व्यायाम पर ध्यान देना हो गया तो अच्छा रहेगा। लेकिन जो राहु और केतु की स्थिति है ना, वो आपको स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है। उल्टे सीधे भोजन करना, आपको खाने पीने की चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना होगा। लेकिन शनि बहुत पॉजिटिव आपके लिए रहने वाले हैं। तो ये थी वो 8 घटनाएं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ होने वाली हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको बहुत सारी वीडियो बहुत अच्छी